नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि एनवीएस में आप रेगुलर वैकेंसी के अलावा और कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एनवीएस जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी अपनी वैकेंसीज को निकालता है। और यहाँ पर एक और एनवीएस की वैकेंसी निकाली गई है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। अगर आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते हैं या आसपास के किसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं या कौन कौन एलिजिबल है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो ये आपको एक नोटिस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट वैकेंसी आपकी निकाली गई है। नोटिस फॉर द इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पैनल ऑफ एंगेजमेंट ऑफ टीजीटी पीजीटी लाइब्रेरियन फॉर द सेशंस ऑफ 25-26 इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन वैकेंसीज एज शेड्यूल्ड एज अंडर। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 2/5/2025, यानी आज ही से इसका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो रहा है। ओपनिंग डेट ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल, आज से आप पोर्टल खुल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल पे। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की? 16 मई लास्ट डेट है। वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट और करेक्ट देयर, आप अगर कोई करेक्शन कराना चाहते हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो फिल करे हैं आपके वेरिफिकेशन के लिए 17 से 22 के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट और इनवाइटिंग द ऑब्जेक्शन, तो वो आपका 23 मई को होगा। क्लोजर ऑफ इन्विटेशन ऑफ द ऑब्जेक्शन आपका 25/5 को होगा, यानी 25 मई को होगा। करेक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्शन 26 से 28 के बीच में होगा। पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ऑफलाइन इंटरव्यू आफ्टर सेटलमेंट, ये 29 मई को होगा, यानी कि 29 मई को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं इसके अंदर तो, ठीक है। सो इसके बाद में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आप मानिए 1 महीने के अंदर आपको सिलेक्शन दे देंगे, ये अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर। तो डेट, पोस्ट एंड वेन्यू इन द वर्क क्या है आपका? लखनऊ के अंदर आपको आना है, लखनऊ में ये पूरा दिया गया है। डेट्स विल बी नोटिफाइड लेटर। सब्जेक्ट हैं पीजीटी सीएस, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, ठीक है। ये जेएनवी बरेली उत्तर प्रदेश इसका वेन्यू रहेगा, ठीक है। पीजीटी जो है आपका मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, जेएनबी देहरादून इसका उत्तराखंड में रहेगा। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी, जेएनबी लखनऊ में इसका रहेगा उत्तर प्रदेश में। टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी पीएड, पीईटी मेल और टीजीटी लाइब्रेरियन जेएनबी अमेठी में रहेगा इसका। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जेएनबी बागपत में रहेगा आपका, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज ऑनलाइन इंटरव्यू आपका जो है वो आपका गाजियाबाद, वाराणसी और सीतापुर में होने वाला है अकॉर्डिंगली। डेट आपको ये नोटिफाई कर देंगे आपके सबमिशन के बाद में। Candidates selected in the final merit list are just for panel in the respective subject. There will be no claim for contract engagement based on the final merit list. ठीक है, चलिएगा। तो ये आपका एक नोटिस निकाला गया है जिसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं हर पोस्ट के अकॉर्डिंगली क्या क्या सैलरी रहने वाला है, एक बार देख लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए जो वैकेंसी है पीजीटी टीचर की 35,750 है, ठीक है, नॉर्मल स्टेशन पे। और अगर हार्ड स्टेशन है कहीं ऐसी जगह पे है दूर पे तो 42,250 होगा। टीजीटी के लिए 34,000 है और कोई हार्ड स्टेशन पे 40,000 रहेगा आपका। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, जो एनवीएस का मेन क्राइटेरिया होता है उसी के जैसा क्राइटेरिया इसका भी होता है एलिजिबिलिटी में। अगर आप पीजीटी के लिए जाते हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ 50% अंक आपके होने चाहिए। मास्टर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो 50% अंकों के साथ में, और एग्रीगेट में 50% अंक होने चाहिए टोटल में भी, ठीक है। बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास में मिनिमम 50% अंकों के साथ में, ठीक है। या फिर आपने 3 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड एमएड का वो आपने कर रखा हो तो भी एलिजिबल है आप इसके लिए। बीएड एमएड कर रखा है आपने तो भी एलिजिबल हैं आप। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है आपने, बीएड कंपोनेंट हो जिसके अंदर 50% अंकों के साथ में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे पीजीटी इंग्लिश में जाना है तो इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन पे भी एज अ मेन सब्जेक्ट आपने वो टॉपिक या सब्जेक्ट आपका पढ़ा हो, ठीक है। केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, है ना, ये सब के मास्टर डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की एलिजिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या क्या है? डिजायरेबल है कि आपके पास टीजीटी लेवल पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपके पास होना चाहिए, तो ये डिजायरेबल है, ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस आपने कर रखी हो या एमसीए कर रखा हो 50% अंकों के साथ में, एमई या एमटेक आपने कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं।
B.Ed डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ में, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed प्रोग्राम आपने कर रखा हो 50% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। और 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने कर रखा हो जिसमें B.Ed कंपोनेंट भी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, TGT के लिए क्या होना चाहिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कर रखा हो जिसमें B.Ed कंपोनेंट होता है 50% अंकों के साथ में, तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या ऑनर्स बैचलर आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके मैच करने चाहिए, 50% अंक चाहिए B.Ed के अंदर भी आपके। ठीक है, तो ये जरूरी है इसके अंदर। साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है कंसर्न सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ में, और ग्रेजुएशन आपका है उसी सब्जेक्ट में आपका, और B.Ed M.Ed आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। CTET का पेपर 2 आपने पास कर रखा हो TGT के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाने की एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से हैं, TGT हिंदी के लिए हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट 3 साल आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। TGT इंग्लिश के लिए मेन सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए जिसमें 6 के 6 सेमेस्टर में इंग्लिश आपने पढ़ाओ। ठीक है, TGT मैथ्स के लिए आपके पास 6 के 6 सेमेस्टर या ऑल द 3 ईयर मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्लियर है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन द एटलीस्ट 3 ईयर और 6 सेमेस्टर इन द ग्रेजुएशन। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, फिजिक्स एट 1 ईयर एट 2 सेमेस्टर, फिजिक्स कम से कम 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ाओ। आउट ऑफ 1 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, 1 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट तीसरे वाले में से, मतलब मैथ और फिजिक्स तो होना, मैथ तीनों साल होना चाहिए, फिजिक्स 1 साल होना चाहिए, और बाकी का एक और सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका 1 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने BSc ऑनर्स कर रखी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है केवल। ठीक है, TGT साइंस के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने मेन सब्जेक्ट के तौर पर, अगर आपने मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी या लाइफ साइंस लिया है तो सब्सिडरी में केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। बॉटनी लिया है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी सब्सिडरी में होना चाहिए। जूलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री बॉटनी आपके पास सब्सिडरी में होना चाहिए। मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन तीनों में से कोई एक मेन सब्जेक्ट हो और बाकी 2 सब्सिडरी में होने चाहिए आपके। ठीक है, TGT सोशल साइंस का क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है लैंग्वेज के तौर पर, कंप्यूटर साइंस का क्राइटेरिया आपका यहाँ पे दिया गया। BCA आपने कर रखा हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका 50% अंकों के साथ में होना चाहिए। बी या BTech आपने कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, तो आप भर सकते हैं इसमें। CTET पेपर 2 आपने पास कर रखा हो। ठीक है, और आपका CTET, हाँ, तो ये चीजें इसमें मांगी गई हैं भाई, तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो तरीका मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और लिखा भी हुआ है इसमें, अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स 50 ईयर्स एज ऑन द 1 जुलाई। 50 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है सभी प्रकार की कैटेगरी के टीचर के लिए। तो यू आर एलिजिबल, तो आप अप्लाई करिएगा फटाफट से, और जो है अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कीजिएगा। तो आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकाली जा रही है, इनमें भी काफ़ी अच्छा सैलरी आपको दिया जाता है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ये सारा PDF आपको मिल जाएगा, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेंगे, सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई मेरी हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको कॉल करके मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।